स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यस रवि केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सेक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस का, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पर बेस जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसका हमने फॉर्मुलेशन भी किया था। उस बेसिस पर आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। चार अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल इस लेक्चर में हम देखने वाले। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर दूंगा। आपके राइट हैंड साइड में जो है तो वहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको दिया गया है। न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फैराड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड एंड 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब आपको यहाँ पर करना क्या है कि जो फर्स्ट न्यूमेरिकल या फिर उसका जो फर्स्ट पार्ट है, ओके, आपको क्या करना है, मास दिया है, ठीक है। कितना मास दिया है? 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिटेड फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। तो डेफिनेटली कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से होगा। और आपको पूछा क्या है कि इसको कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली, ये आपको पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। सो हम देखेंगे यहाँ पर, सॉल्व करते हैं, ठीक है। वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट रिडक्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू आयन कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। हम कैल्शियम आयन का जो रिडक्शन है कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है क्या कि कैल्शियम क्लोराइड इज डिसोसिएटेड लाइक दिस। कुछ इस तरह से वो क्या होगा, डिसोशिएट होगा। अगर कैल्शियम प्लस टू आयन को मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड? 2 इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर 1 मोल ऑफ कैल्शियम प्लस टू रिड्यूस, ओके, requires how many? 2 moles of इलेक्ट्रॉन। कितने मोल्स लगेंगे इलेक्ट्रॉन के? 2 मोल्स लगेंगे। Therefore 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन इज इक्वल टू, या फिर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम भी आप लिख सकते हो, क्योंकि प्लस 2 आयन का रिडक्शन किसमें हुआ? कैल्शियम में। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 40 है। सो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू कितना होगा? 1 मोल होगा, 1 मोल, ओके। तो कितने मोल लगेंगे? ओके, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड, कितने लगेंगे? डेफिनेटली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने मोल लगेंगे? 1 मोल लगेंगे। देयरफॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्स हाउ मच फैराडे इलेक्ट्रिसिटी? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। सो आंसर विल बी 1 फैराडे, क्योंकि हमें पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपको? 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी थोड़ा सा फास्ट लेंगे। आप सभी को पता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो डिसोसिएशन है वो कैसे होता है? Al2O3 कैन डिसोशिएट इनटू 2। ये टेक्निक्स है या फिर ये रूल्स भी है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। सो एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन को क्या करना है? हमें रिड्यूस करना है। सो Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम सॉलिड। तो यहां से हमें पता चला, देयरफॉर आई कैन राइट हियर 1 मोल ऑफ aluminum is equal to how many moles of electrons? 3 moles of electrons. Therefore aluminum का atomic mass कितना होता है? 27. Okay, so 27 gram of aluminum to be deposited required 3 moles of electron. Okay, so therefore हमें कितना दिया है? 40 ग्राम दिया है। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? कितने मोल्स लगेंगे?
इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल्स लगेंगे ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एक्स। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 27, इट कम्स टू 4.44 moles. Okay, so I can write here 40 gram of aluminium is equal to 4.44 Faraday electricity. This will be the answer. ओके बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, गेन होते हैं, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट। यहाँ पर हमने देखा है कि कैल्शियम का 1 मोल डिपॉजिट करना है तो इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स लगते हैं, मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमें दिया है कितना है, सिर्फ 20 ग्राम। 20 ग्राम इज एक्जैक्टली हाफ ऑफ द 40 ग्राम, देयरफॉर इट विल बी half mole. So half mole of calcium requires 1 mole of electron, 1 mole required 1 Faraday. यहाँ पर 27 ग्राम को 3 मोल्स लगते हैं तो 40 ग्राम्स को कितने लगते हैं, 4.44 मोल्स लगते हैं। देयरफॉर द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज 4.44 Faraday. So this is all about the first numerical. Okay, let us move towards the second numerical. Okay, you can see the statement of that numerical on your right hand side. आपके right hand side में statement आप देख सकते हो. Okay, so statement मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, ठीक है, प्लीज लिसन। ओके, अगर आप देख नहीं पा रहे हो अच्छी तरह से तो आप सुन भी सकते हो, ठीक है, या फिर अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व कीजिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ जिंक +2 टू जिंक एंड 1 मोल ऑफ क्रोमियम +3 टू क्रोमियम, ऑल्सो फाइंड आउट द फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी। तो ये यहाँ पर बहुत ही आसान और सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन इसके लिए भी आपको लॉ पता होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। सो लेट अस सी द सेकंड न्यूमेरिकल। जो सेकंड न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, ठीक है, उसका जो पहला पार्ट है सेक्शन, कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। देखिए 3 मोल्स ऑफ Zn+2 रिड्यूस टू Zn। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं एंड फैराडे इलेक्ट्रिसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए, ठीक है। रिएक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पर, Zn+2 विल रिक्वायर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn, ये Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर 1 मोल ऑफ जिंक +2 रिक्वायर्स हाउ मेनी, 2 moles of electrons. Therefore 3 moles of Zn+2 will require how many moles? Okay, 3 into 2 moles of electrons, which is equal to 6 moles. कितने लगेंगे, 6 moles लगेंगे। तो पहला आंसर आपको मिल गया, ठीक है, कितने मोल लगेंगे, 6 मोल। ओके, therefore 1 mole of electrons is will require 1 Faraday electricity. Therefore 6 moles of electron will require 6 Faraday electricity. ये भी आपका आंसर है। कितनी Faraday electricity लगेंगे, 6 Faraday। देखिए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने थे, कितने हैं, 6 मोल है, और Faraday electricity निकालनी थी कितनी है, 6 Faraday, ठीक है। और जो सेकंड वाला है 1 मोल ऑफ क्रोमियम +3 टू क्रोमियम, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। 1 मोल of chromium +3 reduced to chromium, ठीक है। रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर, chromium +3 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू chromium। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम में। सो वी नो दैट 1 मोल ऑफ chromium +3 इज इक्वल टू हाउ मेनी, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो पहला आंसर आपको मिल गया, ठीक है। देयरफॉर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। कितनी फैराडे लगेगी, 3 फैराडे। कितने आसान, कितने इतने सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 2 न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स, ओके, विच आर डिपेंड अपॉन हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आयन और पर्टिकुलर मेटल आयन। ओके, तो ये हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया है। अगले 3 न्यूमेरिकल जो है तो वो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर क्या होंगे, डिपेंड होंगे। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, थर्ड न्यूमेरिकल। ओके,
आप आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेटमेंट दिया गया है। लेट अस सी द स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट में आपको दिया गया है एस्टिमेट द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर ऑफ करंट through the copper sulfate solution for 100 minutes. Okay, and the given molar mass of copper is 63.5 ग्राम पर मोल। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेटा हमें दिया गया है वो डेटा हम लिखने की कोशिश करेंगे, जो डेटा हमें दिया गया है। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल में देख सकते हो डेटा आपको क्या दिया है, आपको करंट दिया गया है वहां पर। सो करंट आई इज गिवन एज 5 एम्पियर, देन यू आर प्रोवाइडेड विथ टाइम ऑल्सो। ओके, the current is passes for how much time? okay, so it will be 100 minutes। वो कितना है, 100 मिनट्स है, लेकिन हम उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कन्वर्जन जो फैक्टर होता है। ओके, देन मोलार मास ऑफ कॉपर हमें दिया गया है, दैट इज कैपिटल एम। जब भी कभी मैं कैपिटल एम लिखूँ तो समझ लेना कि मोलार मास है, कितना दिया है, 63.5 ग्राम पर मोल। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कि मास का कितना कॉपर क्या होता है, डिपॉजिट होता है कॉपर का मास, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मास एस्टिमेट करना है हमें। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है ज़्यादा, पहले ही डेटा हमने लिख लिया है, तो सीधा हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस का, उस बेसिस पर हम चलते हैं। बस यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन 1 फैराडे इंटू मोल रेशियो ऑफ कॉपर इंटू मोलार मास ऑफ कॉपर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉपर का अगर मोल रेशियो आपको निकालना है तो देखिए, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू कॉपर। ओके, देयरफॉर मोल रेशियो ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1/2। मोल रेशियो क्या होना चाहिए, 1/2। क्यों होना चाहिए 1/2? कि कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट होता है तो इलेक्ट्रॉन की कितने मोल ट्रांसफर होते हैं, 2 मोल्स ट्रांसफर होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अभी वैल्यू पुटअप करते हैं। सो आई इज गिवन एज 5 एम्पियर। ओके, टाइम इज गिवन एज 6000 सेकेंड। ओके, 1 फैराड इज इक्वल टू कितना होता है, 96500 कूलम इंटू मोल रेशियो कितना दिया है, 1/2 इंटू 63.5। ठीक है, तो यहाँ पर जितने ऑपरेशन हमसे हो सकते हैं हम कर लेंगे। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो गए। ओके, ये कितना हो गया, ओके, सो इट विल बी 150 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 965। ओके, सो 150 से इसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 15 इंटू, देखिए कैलकुलेशन के लिए हम कर सकते हैं, इसका एक डिजिट हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सो कितना आएगा ये, 15 5 75। ओके, ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। एंड डिवाइडेड बाय 965। ओके, इसको अगर आपको करना है तो आप लॉग टेबल से भी कर सकते हो, बहुत ही आसान होता है लॉग टेबल से करना। ठीक है, एक सिंप्लीफाइड मैनर में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो लॉग कैसे निकालना है ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो एक जनरली मैं फास्टली करने वाला हूँ, आप समझ लीजिए। ठीक है, सो 95 का लॉग हम देखेंगे 2 में एंड 5 में, इसका जो मीन डिफरेंस है वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस सी, 95 का लॉग देखना है हमें 2 में, इट्स 9786 एंड मीन डिफरेंस वी हैव टू सी इन 5। ओके, सो 9788 इट विल बी, और 96 का देखना है 5 में, सो इट विल 9845। 9845। ओके, सो एज डिविजन इज देयर वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द वैल्यू 3 4 9 9 0। सो इसका एंटीलॉग देखना है हमें। सो एंटीलॉग ऑफ 0.9943। ओके, सो यू कैन सी द एंटीलॉग ऑफ 0.99, एंटीलॉग का टेबल आपको देखना है। ठीक है, 0.99 का 4 में देखना है। तो 9
863 और मीन डिफरेंस है 3 में. ओके, सो इट विल बी 7. सो द आंसर विल बी 8.6. sorry, it will be 9.87. okay, so this will be the answer. So the mass of copper deposited will be 9.87 ग्राम. इसका मास कितना डिपॉजिट होगा? 9.87 ग्राम. बोर्ड में तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, और कैलकुलेटर जो होते हैं इंजीनियरिंग कैलकुलेटर वो अलाउड नहीं होते, तो आपको इस बेसिस पर ही क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज द व्हाट वी कैन से एस्टिमेशन ऑफ deposited copper from the copper sulfate solution with the help of Faraday's laws of electrolysis. okay, now next इसी बेस पर फैराडेज का जो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो देखेंगे, आप स्टेटमेंट देख सकते हो राइट हैंड साइड में. ठीक है, उस स्टेटमेंट में दिया गया है 2 सेल हैं जो सीरीज में कनेक्ट किए गए. अगर 2 से ज़्यादा सेल सीरीज में कनेक्ट होते तो हम फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या करते हैं, यूज करते हैं या फिर उसको अप्लाई करते हैं. देखिए दिया है स्टेटमेंट, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन respectively and connected in series and same amount of electricity is passed through the cell. Calculate the amount of zinc deposited in zinc sulfate cell if 1.2 gram of aluminium are deposited in aluminium trichloride cell. और उसका एटॉमिक मास दिया एल्यूमिनियम का 27 ग्राम पर मोल और जिंक का दिया है 65.4 ग्राम पर मोल. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारा, जो डेटा हमें दिया गया है वो लिख लेंगे यहाँ पर, गिवन डेटा. ओके, सो इसमें पहला सेल हम लिखेंगे कौन सा, AlCl3 सेल के लिए लिखेंगे. ठीक है, AlCl3 सेल के लिए क्या दिया है हमें, मास ऑफ एल्यूमिनियम या फिर मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया है, मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें 27 ग्राम पर मोल. ओके, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, जो डिपॉजिटेड मास है दैट इज W, वो कितना दिया है हमें, इट इज गिवन एज 1.2 ग्राम. 1.2 ग्राम. ठीक है, और मोल रेशो ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन, ओके, वो कितना होगा 1/3, क्योंकि इसका जो चार्ज हो कितना है +3 है. ठीक है, सेकेंड इसमें क्या दिया है हमें, जिंक सल्फेट सेल. जिंक सल्फेट सेल में हमें क्या दिया है, मोलार मास ऑफ जिंक कितना दिया है, मोलार मास जिंक का 65.4 ग्राम. ओके, उसके बाद में हमें क्या दिया है, मोल रेशो ऑफ Zn+2 आयन, वो कितना होगा 1/2. ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड दैट इज W ऑफ जिंक. ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो वी नो दैट, हमें पता है क्या, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हम यहां पर क्या यूज करेंगे, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हम यहाँ पर सेकेंड लॉ क्या करेंगे, यूज करेंगे. क्या है सेकेंड लॉ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या होगा, मोल रेशियो ऑफ जिंक इंटू मोलार मास ऑफ जिंक अपॉन मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम इंटू मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम. इतना सिंपल है. ठीक है, और जिंक का मास हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, डिवाइड एल्यूमिनियम का मास कितना डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पर दिया है हमें कितना डिपॉजिट हुआ है. ओके, तो वो कितना लिखना है 1.2 इज इक्वल टू मोल रेशियो जिंक का कितना है 1/2 इंटू मोलार मास ऑफ जिंक कितना है 65.4. ओके, मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 1/3 है इंटू एल्यूमिनियम का मास कितना है 27. ओके, सो आई कैन राइट हियर अपॉन 1/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना आएगा, क्या को यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इलेबोरेट करते हैं. ठीक है, तो कितना आएगा 32.7
और यहाँ पर कितना आएगा 9। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, W ऑफ Zn इज इक्वल टू 32.7 इंटू डिवाइडेड बाय 9। ओके, सो ये कर लेंगे हम यहाँ पर 3, ओके, 0.6, ओके, 3। सो लास्ट आंसर क्या होगा इसका? ओके, 4.356 ग्राम ये आंसर आएगा। सो जिंक कितना डिपॉजिट होगा? अगर एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होता है? 1.2 ग्राम डिपॉजिट होता है, तो जिंक कितना डिपॉजिट होगा? 4.356 ग्राम क्या होगा? वो डिपॉजिट होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर सॉल्व किया है वो कौन से लॉ पर डिपेंड है? तो फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर क्या है? डिपेंड है। ओके, अभी एक लास्ट न्यूमेरिकल इस सेक्शन का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए इस सेक्शन का जो लास्ट न्यूमेरिकल है 5th नंबर का, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है? आप आपके राइट हैंड साइड में देखिए न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट दिया है। एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन 0.7 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलोम। ओके, मतलब कूलोम में जो इलेक्ट्रिसिटी लगी है वो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो डेटा आपको दिया गया है वो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे गिवन डेटा। मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, ओके, दैट इज W ऑफ सिल्वर। सो कितना डिपॉजिट हुआ है मास? वो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.7 ग्राम। ओके, इसके बाद में मोलार मास ऑफ सिल्वर, वो आपको पता होना ज़रूरी है कि उसके सिवा आप इसको क्या नहीं कर सकते? कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो इट इज़ 108 ग्राम पर मोल। एक्चुअली हम लेते 107.8, बट यहाँ पर हम 108 कंसिडर करेंगे, ठीक है? देन मोल रेशो ऑफ सिल्वर, दैट इज मोल रेशो ऑफ सिल्वर इज 1। वो कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि सिल्वर जो है इसका रिडक्शन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन लगता है। सो मोल रेशो विल बी 1। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्यू फाइंड आउट करना है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इन कूलोम, दैट इज क्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट अस मूव। हम क्या करेंगे? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है फैराडेज का? इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन 1 फैराडे इंटू मोल रेशो ऑफ सिल्वर इंटू मोलार मास ऑफ सिल्वर। ओके, बट वी नो दैट I इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है? Q होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डायरेक्टली वही लिखेंगे। सो देयरफॉर सिल्वर इज इक्वल टू क्या आएगा? Q अपॉन 96500, ओके, इंटू मोल रेशियो कितना है? 1, और मोलार मास कितना है? 108। सो हमें Q फाइंड आउट करना है। सो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 108। सो मास कितना डिपॉजिट हुआ है? 0.7 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 108। ओके, so it will be okay divided by
108 और ये जो कोई आंसर आएगा वो किस में आएगा, कूलोम में आएगा. ओके, इट अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 626 कूलोम. ओके, it comes to 626 coulomb. The answer will be 626 coulomb. Okay, so this is all about the numerical based upon the electrolysis. देखिए मैंने हर एक सेक्शन का एक एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. यू कैन ट्राई नंबर ऑफ मोर एग्जाम्पल्स हियर. ओके, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो. एंड हाउ द एग्जाम्पल्स शुड बी सॉल्व इन द नीट एंड जेई एग्जामिनेशन. उसके लिए मैंने कहा है कि नीट और जेई के लिए जो ट्रिक वाले जो लेक्चर्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज ओके फॉर टुडे. आज हम ये 5 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए. ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स यू हैव टू सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल्स. ओके, थैंक यू वेरी मच.